अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इसकी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेईएसटी का पेपर जो कि 13 सितंबर को कंडक्ट किया है आईबीएस सक्कर वालों ने। तो इसका जो साइंस का पोर्शन है हम उसके सॉल्यूशन करेंगे आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेपर को सॉल्व करना। सबसे पहले एमसीक्यूज है जी, व्हाई डज द पीस ऑफ ब्रेड बिकम वेट व्हेन च्यूड इन डैश एंड इट टेस्ट स्वीट। तो इसके जो ऑप्शंस थे हमारे पास थे वो थे माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन और टंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी माउथ। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास एमसीक्यूज था, विच इज सिक्रेटेड बाय द लिवर एंड स्टोर्ड इन द गैल ब्लेडर। तो इसके जो ऑप्शन थे हमारे पास था वो था कि सैलिवा, गैस्ट्रिक जूस, एली और पेनिसेरिक जूस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बेली है, BILE। उसके बाद जो है हमारे पास एमसीक्यूज है जी, वेयर केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट। प्रोटीन्स की जो केमिकल डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो इसका ऑप्शन है जी माउथ, इसोफेगस, स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो है स्टमक। उसके बाद एक और हमारे पास एमसीक्यू है जी, फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड टू फिल डैश रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट। फर्टिलाइजर किसके लिए यूज होते हैं? प्लांट्स के लिए। तो उसके जो ऑप्शंस थे वो थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के लिए, न्यूट्रिशनल के लिए, या सर्कुलेशन के लिए, या ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इसका जो ऑप्शन है राइट ऑप्शन वो है न्यूट्रिशनल के लिए, क्योंकि ये एज अ न्यूट्रिशन यूज होता है प्लांट्स के लिए। उसके बाद जो एमसीक्यूज है हमारे पास, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड। इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या कहते हैं? वो था इम्यूनोलॉजी, मार्फोलॉजी, फार्मेकोलॉजी या एंटोमोलॉजी। तो जो इंसेक्ट्स की स्टडी होती है वो उसको कहते हैं एंटोमोलॉजी। उसके बाद जो एमसीक्यूज था, साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो नोन एज, साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन अल्जाई, येलो ग्रीन अल्जाई, ब्राउन अल्जाई या रेड अल्जाई। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो था ब्लू ग्रीन अल्जाई। उसके बाद एक एमसीक्यू है, पीरियोडिक पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल आर। तो इसके जो ऑप्शन थे, हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, वर्टिकल रोज होती हैं, या बोथ A एंड B, या एक फैमिली की टाइप्स में होती हैं। तो इसका जो आंसर है वो है हॉरिजॉन्टल रो। उसके बाद एमसीक्यू है जी, विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल टू कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट फॉर बॉडी फंक्शंस। ह्यूमन बॉडी फंक्शन की बात हो रही है। तो इसमें स्केलेटल सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये होता है नर्वस सिस्टम। उसके बाद हमारे पास एक एमसीक्यू, द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द यूज ऑफ लिविंग थिंग्स सच एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स एक्सेट्रा टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन इज कॉल्ड। इसको कौन सी ब्रांच ऑफ स्टडी कहते हैं? केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, या एस्ट्रोनॉमी है। तो इसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद हमारे पास डाई डाई डॉक्सीबोनोन्यूक्लिक एसिड इज एब्रीवेटेड एज। तो इसकी जो एब्रीवेशन है वो RNA को कहते हैं, DNA को कहते हैं, NDA या DCA। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो है DNA। उसके बाद हमारे पास एक MCQ है, द ऑप्टिक पीस ऑफ कर्व ट्रांसपेरेंट ग्लास दैट रिफ्लेक्ट्स द लाइट इन स्पेसिफिक वे। वे है यहाँ पर पॉज नहीं है, वे इज कॉल्ड फाइबर, लेंस, स्पार्कर या प्लास्टिक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होता है लेंस। लेंस को कहते हैं ये।
उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू था, इफ द कंटेनर ऑफ इनक्लोज गैस इज हीटेड व्हाट विल हैपन इनसाइड द कंटेनर। अगर उसको हीट किया जाए तो क्या होगा इनसाइड द कंटेनर, तो प्रेशर विल बी इंक्रीज या प्रेशर विल बी डिक्रीज। सी है गैस विल बी कंडेंस टू लिक्विड, या चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है प्रेशर विल इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज करेगा। उसके बाद व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन गैस ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस एंड प्रेशर। तो ये बॉयल्स लॉ के मुताबिक जो वॉल्यूम ऑफ गैस और प्रेशर ऑफ गैस जो है इसका जो है रिलेशनशिप वो है इन्वर्सली रिलेशनशिप। तो इसके जो ऑप्शन थे हमारे पास थे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, या इक्वल वॉल्यूम गैस के प्रेशर के इक्वल होता है। तो ये है जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू एमआरआई और सीटी स्कैन रिजल्टेड फ्रॉम द इमेज एक्सप्लोरेशन ऑफ ये एक सैटर्न, मून, सन या जुपिटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मून। मून की इमेज एक्सप्लोरेशन के बाद ये सब चीज़ें डेवलप हुई हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस कंप्राइज ऑफ हाउ मेनी सैटेलाइट्स। तो इसके ऑप्शन थे हमारे पास जी मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, लेस देन 30। तो ये जो हमारे पास सैटेलाइट्स हैं वो हैं 24। तो इसका जो ऑप्शन राइट ऑप्शन था मोर देन 20। उसके बाद एक और एमसीक्यू है हमारे पास, मोमेंटम इज इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो हमारे पास जो ऑप्शंस थे मैस, वॉल्यूम, डिस्टेंस या टाइम। तो मोमेंटम का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो मैस इंटू वॉल्यूम, मैस इंटू वेलोसिटी होता है। उसके बाद जो हमारे पास एमसीक्यू है, बॉडी सेड टू बी इन डैश if it changes its position with respect to surroundings। तो इसके जो ऑप्शन थे हमारे पास वो थे कि अनचेंज, बॉडी अनचेंज होती है, या रेस्ट में होती है, मोशन में होती है, या स्टेशनरी होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो है बॉडी मोशन में होती है जब वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही होती है अपनी सराउंडिंग के मुताबिक। लास्ट एमसीक्यू जो हमारे पास था साइंस के पोर्शन में से वो था फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। इसके ऑप्शंस थे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, टेंशन एनर्जी, वॉल्यूम, या के चौथा ऑप्शन था प्रेशर। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो था प्रेशर। ये थे हमारे पास साइंस के पोर्शन के एमसीक्यू जो कि 13 सितंबर के जो जेस्ट के पेपर में आए थे, वो ये हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर इसके अलावा बाकी कुछ एमसीक्यूज, एक दो एमसीक्यूज आई थिंक मिसिंग है, तो आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले पेपर्स भी आपके साथ शेयर हो सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।